इंडो नेपाल टाइम्स में आपका स्वागत है। मरवन प्रखंड के में खाद बीज खुदरा व्यवसायी लोगों की एक बैठक आयोजित की गई है। यहाँ पर व्यवसायी संघ का भी गठन किया गया है। खाद बीज खुदरा व्यवसायी संघ का गठन किया गया है। आखिर आज कौन सी परिस्थिति आई जो इन लोगों को भी संघ का गठन करना पड़ा, संघ की स्थापना करनी पड़ी। आइए हम जानते हैं कि आखिर मरवन प्रखंड के खुदरा खाद बीज व्यवसायी संघ का गठन करने की नौबत क्यों आई। मरवन प्रखंड अंतर्गत चमरुआ शिव मंदिर के निकट बजरंग खाद बीज भंडार शंकर जी के निकट मरवन प्रखंड के खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ का बैठक संघ के गठन के लिए बैठक रखा गया। बैठक का उद्देश्य ये है कि खुदरा विक्रेता का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। किसी पर कुछ ढंग का कोई आरोप आता है, उसके आवाज़ को जिला और प्रदेश तक ले जाने वाला कोई ऐसा संस्था, ऐसा व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए आज इस चीज़ गठन इस संघ का गठन करने का आवश्यकता हुआ कि हम लोगों की आवाज़ इस विक्रेता का आवाज़ को अधिकारी तक, सरकार तक पहुंचाए और किसी ढंग से इन लोगों का दोहन नहीं हो, इनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो। इसके लिए संघ की आवश्यकता है। संघ इसके लिए हर तरह से लड़ने के लिए तैयार रहेगी। मैं विक्रेता संघ सचिव सदानंद सिंह। जिले से भी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं वो क्या बताते हैं। हमसे किस माने गठन के संदर्भ में पूछना चाहते हैं। एक पान दुकानदार जो है छोटा सा, उसका भी एक संगठन है। हमारे खुदरा विक्रेताओं की जो संख्या मुजफ्फरपुर ज़िला में है, कुल संख्या जितना है बिहार में उतने ही संख्या शायद सरफा व्यापारियों का है। जब केंद्र सरकार को उसने डुला दिया तो हम लोग आज तक हाथ पर हाथ बैठे थे और ऐसा महसूस होता था कि सरकार हमसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो दारू अभी बेचने वाला है उसको देती है। जैसे बैंक कितनी बड़ी संस्था है, बैंक कितनी बड़ी संस्था है जिसका डॉक्यूमेंट लेजर में चलता था। आज कंप्यूटराइज होने के बाद उसको लेजर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक निहत्था जो अपना व्यापार लाइसेंस लेके आपको सेल टैक्स, इनकम टैक्स देके और अपने पूंजी से व्यापार करता है किसी तरह से भरण पोषण के लिए, उसको POS मशीन दिया गया जो इंटरनेट से जुड़ा है, जिस पर स्टॉक रजिस्टर और सेल रजिस्टर सारा चीज़ बता रहा है। उसके बावजूद भी हमको स्टॉक रजिस्टर और सेल रजिस्टर रखने की बाध्यता है और उसके कारण हमारे आए दिन हमारे खुदरा विक्रेताओं पर गलत तरीके से FIR निरंतर किया जा रहा है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में अगर हम लोग संगठित होकर इसका मुकाबला नहीं करेंगे सरकार से, तो हम लोगों की जो दयनीय स्थिति है दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जाएगी और हम लोग ये करने लायक नहीं थे। प्रताड़ित कौन कर रहे हैं, अधिकारी या सरकार? नहीं, सरकार के नियम से प्रताड़ित हो रहे हैं। अधिकारी क्या करेंगे, उनको तो जो आदेश होता है उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, परिचय दीजिए। मेरा घर पिलखी हुआ। मैं जो पिछला जिला में चुनाव हुआ था खुदरा विक्रेताओं द्वारा, हम जिला उर्वरक बीज और कीटनाशी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। हमारी कार्यकारिणी गठित हो गई है और उसके अधीनस्थ सभी प्रखंड में चुनाव हो रहा है। हमारा नाम सुधांशु नारायण सिंह है। मरवन प्रखंड में खुदरा खाद बीज व्यवसायी संघ का गठन करना पड़ा, आखिर इसकी नौबत क्यों आई? देखिए, यहाँ का जितना भी खुदरा विक्रेता लोग हैं उनका एक स्तर से दोहन नहीं होता। इसका 2-3 स्तर है जहाँ से इनका दोहन होता है। आज के डेट में जितने भी विक्रेता लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर निरीह है तो जैसे किसान उर्वरक एवं खाद विक्रेता ही है। इस भावना से प्रेरित होकर इस संगठन का गठन किया गया है और ये लोग विक्रेता लोग बहुत श्रद्धा के पात्र हैं कि इन्होंने ऐसा पहल करके एक अनूठा प्रयोग किया है। इसलिए हम यहाँ के विक्रेता लोगों को मैं बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ। परिचय? मैं किसान श्री मरवा।
इसी आधार से प्रस्ताव हो। आज फर्टिलाइजर एसोसिएशन का प्रखंड में गठित किया गया है, जिसमें रमाशंकर बाबू की अध्यक्षता में विनय कुमार सिंह को अध्यक्ष पद स्वीकृत किया गया। उपाध्यक्ष शंकर कुमार और सचिव सदानंद सिंह हुए और मीडिया प्रभारी मणिशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव। मेरा नाम मणिशंकर सिंह हुआ, मामन कमला फर्टिलाइजर के प्रोपराइटर। मरवन प्रखंड खुदरा खाद बीज व्यवसायी संघ का गठन हो गया है। इनके अध्यक्ष किसान सेवाघर के प्रोपराइटर विनय कुमार सिंह को बनाया गया है। हम जानते हैं उनका मोटिव क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, बताइए। जी, आज मरवन प्रखंड में उर्वरक खाद विक्रेता संघ का गठन किया गया। उसमें सरकार के द्वारा जो नए नए नियम लागू किए गए हैं, उसी के विरोध में हम लोग आपस में बैठक कर उस कानून का विरोध करने का प्रयास करेंगे। किसान बिल जो पारित हुआ है वह खाद व्यवसायी संघ के पक्ष में नहीं है, वो तो किसान का अपना मैटर है, लेकिन हम लोगों को जो नियम पर नियम लगा रही है सरकार, उसके विरोध में हम लोग गठन किया है। आपके ऊपर अलग से नियम लगाया जी, क्या नियम लगाया? 100 तरह की के बीज पर, कीटनाशक पर और खाद पर धारा लगा दी गई है। उससे आप लोगों को परेशानी बढ़ गई है। विनय कुमार किसान सेवाघर करजा। लगाए गए नियमों से ये लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी आहत हैं। खुदरा व्यवसायी खासकर खुदरा खाद व्यवसायी जो हैं, जो बीज व्यवसायी हैं, वो सरकार के नियमों से काफ़ी आहत हैं। सरकार द्वारा तरह तरह के जो नियम बनाए गए हैं उससे इन लोगों को परेशानी हो रही है। उसी से लड़ने के लिए इन लोगों ने संघ का गठन किया है। हम आपको लिए चलते हैं वापस। इंडो नेपाल टाइम्स के लिए राजेश रंजन, कैमरामैन सोनू शाही के साथ।